जय भीम दोस्तों आज 8 जून 2022 है। 8 जून और हमारा इतिहास की कड़ी में आज हमारे इतिहास की जो महानतम उपलब्धि है उसी पर चर्चा करने के लिए एक बार मैं पुनः आप सबके बीच में आया हूँ। इससे पहले कि हम 8 जून पर चर्चा करें, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवन और चरित्र भाग 1 जिसके लेखक मराठी के लेखक चांगदेव भवानराव खेरमोडे, इस किताब का अनुवाद डॉक्टर विमल कीर्ति विभागाध्यक्ष पाली एंड प्राकृतिक नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर ने किया है। इस पुस्तक के परिशिष्ट 354 पेज पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ा हुआ कुछ इतिहास मिलता है। इस इतिहास में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है पीएचडी डिग्री कन्फर्म्ड जून 8, 1927। 8 जून 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई थी। साथियों, आज के इस चर्चा का विषय 8 जून 1927 को जो पीएचडी की डिग्री डॉक्टर अम्बेडकर को दी गई थी वह क्या था, किस लेख पर, किस चीज को लेकर के वह कोलंबिया विश्वविद्यालय ने जो डिग्री दिया था उस लेख का क्या नाम है, क्या भूमिका है, डॉक्टर अम्बेडकर ने उस किताब में क्या लिखा, उसकी क्या शोहरत रही, वो आज के समय में उस शोध, उस थीसिस का क्या वैल्यू है, इसी चीज़ पर चर्चा करने के लिए हम आपके सामने आए हुए। हम डॉक्टर अम्बेडकर की उस थीसिस के बारे में कुछ कहें। आपको मालूम है डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय से सबसे पहले उन्होंने एंशिएंट कॉमर्स इन इंडिया नाम का थीसिस लिखा और उस कारण उनको एमए की डिग्री प्रदान की गई। साथ ही साथ गोल्डन वाइजर सेमिनार में कास्ट इन इंडिया, इट्स ओरिजिन एंड जेनेसिस पर उन्होंने पेपर रीड किया 1916 में। इसके साथ ही साथ एक और थीसिस यहाँ पर देखें, यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज का वॉल्यूम नंबर 6 है। इस वॉल्यूम नंबर 6 में यहाँ पर साथियों पेज नंबर, यहाँ जो पहली किताब 50 पर दिया है, द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ए स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस बाय B.R. अम्बेडकर, sometime professor of political economy at the Sydenham College of Commerce and Economics, Bombay, author of the problem of rupee, caste in India, small holding in India and their remedies। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, रिप्रिंट ऑफ द एडिशन पब्लिश्ड बाय P.S. किंग एंड सन लिमिटेड, वेस्टमिनिस्टर, ग्रेट ब्रिटेन, 1925। ये किताब, ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब का यह शोध
जैसा कि आप देख रहे हैं, पीएस किंग एंड सन ने 1925 में लंदन में छापा था। उस किताब के नीचे लेखक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में लिखा गया है कि सम टाइम प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट सिडहम कॉलेज बॉम्बे, और ये भी लिखा गया है कि वो प्रॉब्लम ऑफ रूपी कास्ट इन इंडिया, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज के भी लेखक हैं। और इस किताब का जो फॉरवर्ड है, जिसको हिंदी में प्रार्थन कहते हैं, उसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रोफेसर एडविन आर ए सेलिंगमैन ने लिखा है। यहाँ पर सेलिंगमैन के बारे में भी आप देख सकते हैं, लिखा प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। तो साथियों, यह वह थेसिस है, यह वह किताब है जिस थेसिस के आधार पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अम्बेडकर को पीएचडी की डिग्री, पीएचडी के रूप में, पीएचडी प्रदान करने के रूप में उनकी थेसिस को स्वीकार कर लिया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा बताना जरूरी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का उस समय का रूल था कि जो विद्यार्थी कोई थेसिस लिखेगा तो वह उसको छपवाएगा और छपवा करके एक कॉपी कोलंबिया विश्वविद्यालय को भी देगा। आप समझ सकते हैं, सयाजी गायकवाड़ साहब के द्वारा दिया गया छात्रवृत्ति 1913 से लेकर के 1916 3 सालों के लिए था। 1916 के बाद छात्रवृत्ति आगे अभी बढ़ाई नहीं गई थी और डॉक्टर अम्बेडकर बिना छात्रवृत्ति के कोलंबिया में कैसे शोध छपवाते, यह समझा जा सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर का अभी शोध छप नहीं पाया, लेकिन शोध पीएचडी डिग्री के लिए स्वीकार कर लिया गया। यही शोध डॉक्टर अम्बेडकर जीवन और मिशन LR बाली ने अपने पेज नंबर 34 पर इन्होंने लिखा है कि जब सबसे पहले यह लिखा गया था, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया अर्थात भारत का राष्ट्रीय लाभांश नामक थीसिस लिखा गया। इसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 1916 में स्वीकार कर लिया। अंबेडकर के पास पुस्तक प्रकाशित करने के लिए रुपए नहीं थे, इस कारण यह पुस्तक 8 साल बाद मेसर्स पीएस किंग एंड सन्स लिमिटेड ने छापी और उस का नाम भी बदल करके द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया कर दिया गया। साथियों, जब मेसर्स पीएस लिमिटेड ने छापा तो उसका नाम बदल दिया। 8 साल यानी 16 में थेसिस स्वीकार कर लिया गया और इसके 8 साल बाद इसको छापा गया और छापने के बाद ध्यान देने वाली बात है, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर अंबेडकर की याद में 24 अक्टूबर 1950 को 95 को उनकी मूर्ति का अनावरण किया था। तो यह डॉक्टर अंबेडकर की विश्व प्रसिद्ध किताब थी। इस किताब का जो फॉरवर्ड है सेलिंगमैन ने लिखा। अब आप समझ सकते हैं ये किताब किसको समर्पित थी। साथियों, यहाँ देखा जा सकता है, डेडिकेटेड टू हिज हाइनेस श्री सयाजीराव गायकवाड़ महाराजा ऑफ बड़ौदा। यह किताब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मदद करने वाले, स्कॉलरशिप देने वाले महाराजा ऑफ बड़ौदा को समर्पित किया था। लाइन लिखी है, एज ए टोकन ऑफ माई
ग्रेटिट्यूड फॉर हिज हेल्प इन द मैटर ऑफ माई एजुकेशन। मेरी शिक्षा के लिए जिन्होंने मदद किया उनको मेरी तरफ से कृतज्ञता। इस पुस्तक को साथियों 4 भागों में बांटा गया है। इस पुस्तक के टोटल चैप्टर 12 हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और लास्ट में इस पुस्तक के महानता के बारे में आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक जर्नल, द जर्नल ऑफ द रॉयल इकोनॉमिक सोसाइटी, एडिटेड बाय J.M. Kinsey and D.H. McGraw, वॉल्यूम 36, लंदन मैकमिलन एंड कंपनी लिमिटेड, न्यूयॉर्क, द मैकमिलन कंपनी, 1926। इस पे रिव्यू छापा गया है। इस पुस्तक में बताया गया है, रिव्यू लिखने वाले W.S. थैचर हैं। इस किताब में यह बताया गया कि किस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने तथ्यों को प्रस्तुत किया, जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसको कैसे प्रस्तुत किया, इस चीज को बताने का प्रयास किया गया है वॉल्यूम नंबर 6 में। साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की इस किताब के बारे में L.R. बाली की लिखी हुई किताब कलम का कमाल का पार्ट 1 के पेज नंबर 182 में लिखा गया है कि इस पुस्तक में साम्राज्यवादी व्यवस्था, साम्राज्यवाद बनाम संघवाद, समझौता, साझा राजस्व आदि तमाम जानकारी दी गई है। और इसी पुस्तक में लिखा गया है, सेलिंगमैन अपनी भूमिका में लिख रहे हैं कि मेरी जानकारी में इन विषयों सिद्धांतों का इतना विस्तृत अध्ययन कहीं नहीं किया गया है। हम जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को जो 8 जून को 1927 को PhD मिली थी, वो इसी आधार पर मिली थी, इसी पुस्तक के आधार पर मिली थी। इसके बारे में लाइफ एंड मिशन डॉक्टर अंबेडकर के बहुत बड़े जीवनीकार धनंजय कीर क्या लिख रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है। धनंजय कीर लिख रहे हैं कि दिस वाज द फर्स्ट रैंक ऑफ द लैडर ऑफ सक्सेस, द सेकंड वाज रीच नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड। अंबेडकर वाज वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन अनदर थीसिस, इट वाज नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। धनंजय कीर लिख रहे हैं कि इसी को 8 साल बाद, जैसा कि पहले बताया, मेसर्स PS ने छापा। His success in academic world was so brilliant that he was heartily facilitated at the special dinner given in his honor by the student and professor belonging to the faculty of arts। यहाँ जानना जरूरी है, डॉक्टर अंबेडकर की इस उपलब्धि पर फैकल्टी ऑफ आर्ट के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर ने एक डिनर पार्टी डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में आयोजित किया था। यंग अमेरिकन्स whose forefathers had struggled for the abolition of slavery of the Negroes were celebrating the success of a young man who had the will and mission of Lincoln and the labor of Booker T. Washington। साथियों, धनंजय कीर पेज नंबर 29 पर लिख रहे हैं कि जब अमेरिका के काले लोग डॉक्टर अंबेडकर की इस उपलब्धि पर डिनर पार्टी में शिरकत कर रहे थे तो कह रहे थे कि उन्हें अपने पुरखों द्वारा किया गया गुलामी के खिलाफ संघर्ष याद आ रहा था। और डॉक्टर अंबेडकर में लिंकन का, अब्राहम लिंकन का मिशन और ब्रूकर टी वाशिंगटन का लेबर नजर आ रहा था।
दिस बुक वॉज डेडिकेटेड टू हिज हाइनेस श्री सयाजी गायकवाड़ महाराजा बड़ौदा। इसके बाद धनंजय कीर आगे क्या लिख रहे हैं कि जब इस किताब की सफलता जब डॉक्टर अंबेडकर को चारों ओर से मिलने लगी तो यहाँ पर बाद में रॉयल कमीशन ने इनको अपने व्यूज देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया था। दिस फेमस बुक बिकेम ए कंपेनियन ऑफ द मेंबर ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द सेंट्रल असेंबली एट द टाइम ऑफ बजट डिस्कशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम, अ रेडी रेफरेंस फॉर मेन इन अथॉरिटी एंड ए गाइड टू स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये डॉक्टर अंबेडकर की ये किताब बड़े बड़े अथॉरिटी, बड़े बड़े छात्रों के लिए रेफरेंस बुक का काम कर रही थी। Shortly after the publication of this book, Ambedkar was called to give evidence before the Royal Commission on Indian currency. इस किताब के कामयाबी के बाद रॉयल कमीशन ने इंडियन करेंसी पर विचार देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को बुला लिया था। It must have been a matter of great pleasure to Ambedkar to see every member of the commission holding the book in his hand. अब जब रॉयल कमीशन के सामने डॉक्टर अंबेडकर इंडियन करेंसी पर अपना एविडेंस देने गए थे तो देख करके उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि रॉयल कमीशन के हर व्यक्ति के हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई किताब, जिसका जिक्र अभी तक किया जा रहा है, जिस किताब के कारण डॉक्टर अंबेडकर को 8 जून 1927 को पीएचडी अवार्ड हुई थी, वही किताब सभी रॉयल कमीशन के मेंबर के हाथ में थी। इस तरह दोस्तों आज 8 जून है और 8 जून को डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी की डिग्री दिया था। फिर किसी दूसरे दिन इसी तरह के ऐतिहासिक चीज़ों को लेकर के हम आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए जय भीम।